आज की कहानी है वाघू जी की। एक ऐसा नया नवेला रिक्शा ड्राइवर जिसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही एटीट्यूड है। चलिए देखते हैं कि कैसे कोई इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक प्रार्थना से। और ये प्रार्थना सुनिए, ये सिर्फ एक बड़ी सोच नहीं है, ये उनके जबरदस्त अहंकार की पहली झलक है। मतलब वो सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और हो ही ना। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। वाघू जी के पास एक चमचमाती नई रिक्शा है और एक बहुत बड़ा सपना भी है। लेकिन उनके इस बिजनेस प्लान में एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। सपना है एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन एम्पायर बनाने का, लेकिन तरीका अपने ही गांव वालों से दूर भागना। वो मानते हैं कि उनके गांव वाले पनौती हैं, यानी कि बैड लक हैं। अब सोचिए, वो उन लोगों के बिना कामयाब होना चाहते हैं जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि वाघू जी का पहला दिन कैसा गुजरता है। उनके जो बड़े बड़े प्लान्स थे ना, उनकी हवा पहले ही कस्टमर के साथ निकलनी शुरू हो जाती है। अब मुसीबत तब शुरू होती है जब एक पैसेंजर बस उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या वो इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। लेकिन वाघू जी को ये कोई हमदर्दी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि कोई उनके बिजनेस स्किल्स पर सवाल उठा रहा है। और उनका जवाब जरा सुनिए। ये गुस्सा दिखाता है कि वाघू जी की दुनिया में शक की, सवाल की कोई जगह ही नहीं है, जरा सी भी नहीं। वाघू जी के अड़ियल रवैये का टेस्ट फिर से होता है, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। अब देखिए, यूपीआई मतलब फोन पे या गूगल पे, ये तो आजकल भारत में पेमेंट करने का सबसे आम तरीका है। मतलब बच्चे बच्चे को पता है। और जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वाघू जी का जवाब तो और भी मजेदार है। वो सिर्फ मना नहीं कर रहे, वो तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। उनके लिए ये डिजिटल पैसा कोई असली चीज है ही नहीं, जैसे कोई मजाक चल रहा हो। और अब बात सिर्फ बुरी कस्टमर सर्विस की नहीं रह जाती। वाघू जी की जिद वो अब एक रंजिश में बदल जाती है। और ये रंजिश किसी और से नहीं, अपने ही गांव वालों के खिलाफ है। तो अब देखिए कि उनकी ये रंजिश किस हद तक जाती है। ये कोई छोटा मोटा गुस्सा नहीं है, ये एक पक्का नियम बन गया है। एक ऐसा नियम जो किसी की मजबूरी, किसी के दुख या किसी की बीमारी से भी बड़ा है। ये लाइन उनकी जिद का ऐलान है। वो कहते हैं, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपने गांव वालों को रिक्शे पर नहीं बिठाऊंगा। मतलब उन्होंने अपनी दुश्मनी को अपनी रोजी रोटी से भी ऊपर रख दिया है। और यहीं पर आकर ये कॉमेडी थोड़ी सीरियस हो जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की हद से ज्यादा जिद के असल जिंदगी में क्या नतीजे हो सकते हैं। तो जो होना था आखिरकार वही होता है। वाघू जी के बर्ताव से तंग आकर पूरा का पूरा समुदाय अब उनसे सीधे सीधे भिड़ने का फैसला करता है। जिन जिन लोगों को वाघू जी ने ठुकराया था, अब वो सब एक साथ आ खड़े हुए हैं। एक तरफ है वाघू जी अकेले और दूसरी तरफ है पूरा गांव उनके खिलाफ। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि वो कैसे खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़े। उनका हर एक घमंडी फैसला उन्हें अपनी नाकामी के एक कदम और करीब ले गया। ये गांव वालों का आखिरी फैसला था और ये उस एक सच्चाई को दिखाता है कि कोई भी बिजनेस समाज से कटकर उन लोगों से अलग होकर नहीं चल सकता जिनके लिए वो बना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, वाघू जी पूरे गांव को अपने धंधे के लिए पनौती यानी बदकिस्मत मानते रहे, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि असली पनौती शायद कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे?